नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। यह वीडियो श्री राम जी के और सीता जी के स्वयंवर की बन रही है, जिसमें कि ये लोग अब जनकपुरी पहुंच गए हैं और जनकपुरी में गुरु जी के साथ लक्ष्मण और राम जी पहुंच गए हैं। वहाँ पर ये अब इंतज़ार करते हैं कि स्वतः स्वयंवर की घड़ी कब आए, धनुष कब टूटेगा, यही सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब मैं वाटिका में पुष्प चुनने के लिए जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव उनको पुष्प लाने की आज्ञा देते हैं। वे गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं और जाने लगते हैं। उधर जो स्वयंवर के लिए धनुष है वह महादेव का धनुष है। वह इतना भारी है कि उसे कोई नहीं उठा पाता, लेकिन सीता बचपन में उसको खेल खेल में उठाकर इधर उधर रख दिया करती थी। तो जनक जी ने सोचा कि जिस धनुष को कोई हिला नहीं पाता उसको ये खेल खेल में उधर उधर उठा के रख देती है। तो वे उस समय प्रतिज्ञा करते हैं कि जो कोई भी धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और इसको तोड़ देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करूंगा। तो इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है स्वयंवर की, और राम जी उनसे आज्ञा लेकर अब प्रस्थान करते हैं। तो वे वाटिका में चले जाते हैं पुष्प लेने के लिए। वहाँ पर माली पुष्प चुन रहा है और तभी राम और लक्ष्मण पहुँचते हैं। वे उस माली से कहते हैं कि क्या हम भी फूल तोड़ सकते हैं अपनी गुरु जी की पूजा के लिए। तो माली कहता है कि हाँ, आप आराम से फूल तोड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ताज़े ताज़े फूल खिले हुए हैं, आप आराम से ले सकते हैं। मैं तो ये फूल सीता जी के लिए चुन रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर गौरी माता का मंदिर है और वे पूजा करने आती हैं। तो ये अनुमति लेकर फूल चुनने लगते हैं। वे रामचंद्र जी भी पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। वे फूल तोड़ते हैं, लक्ष्मण जी भी उनका साथ देते हैं और फूल तोड़ने लगते हैं। फूल तोड़ने के क्रम में वे इधर उधर देखते हैं कि यहाँ बगीचे में कोई और नहीं ना है। यह देखने के क्रम में राम जी की नज़र इधर उधर ढूंढती है किसी को, लेकिन तभी सीता जी आ जाती हैं। वे भी फूल चुन रही हैं। राम जी को देखकर वे उन्हें देखती ही रह जाती हैं। ऐसा सुंदर उन्होंने कभी कोई व्यक्ति किशोर नहीं देखा था। वे उन्हें एक टक निहारती है। रामचंद्र जी भी उन्हें देखते हैं। इसी क्रम में अब सीता माता निर्णय करती हैं कि मैं इन्हीं के साथ विवाह करूँगी। लक्ष्मण राम जी उनको अपने नैनों के माध्यम से दिल में बसा लेते हैं। सीता माता भी उनकी छवि को निहार कर नेत्र बंद कर लेती है कि जैसे वे उनके नेत्रों से बाहर मत न चले जाए। वे भी नेत्रों के माध्यम से उनको अपने हृदय में बसा लेती हैं और कामना करती हैं कि काश यही उनके वर हैं, और वे मन ही मन उन्हें वर के रूप में स्वीकार कर लेती है। रामचंद्र जी भी उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं। उनके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। रामचंद्र जी सोचते हैं कि यह कितनी सुंदर है, कितनी सौम्य है, काश इनके साथ हमारा विवाह संपन्न हो जाता। लेकिन राजा जनक ने तो बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा की है कि जो इस धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, इसको तोड़ देगा, उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह संपन्न होगा। सीता जी भी सोचती हैं
कि उनके पिता ने कितनी कठिन प्रतिज्ञा की है। ये इतने सुकुमार हैं, ये क्या उस धनुष को उठा पाएंगे? क्या ये उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे? क्या उस धनुष को तोड़ पाएंगे? तरह तरह के विचार सीता माता के मन में आते हैं, लेकिन वह सब विचारों को झटक देती है। सोचती है, जब मैंने सोच लिया कि ये पति होंगे तो इन्हीं से मेरा विवाह संपन्न होगा। यही रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि इनके पिता ने तो इतनी कठिन प्रतिज्ञा की है कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और उसको तोड़ देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर संपन्न करूँगा। सीता और राम जी एक दूसरे को निहारते रहते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाते। तभी सीता जी की सखी उनको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। वह उन्हें पुकारती है। वह देखती है कि वह तो राम जी को निहार रही है और उन्हें अपनी कोई सुध बुध नहीं है। वे तो केवल उन्हें निहार रही है। रामचंद्र जी जब उनकी सखी को आते हुए देखते हैं तो वहाँ से हट जाते हैं और वे नहीं चाहते कि उनकी सखी इस बात को जाने कि उन्होंने सीता को देखा। लेकिन वे मुड़कर सीता जी को निहारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और लक्ष्मण जी से टकरा जाते हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि भैया को ये क्या हुआ, उन्हें किसी बात की सुध नहीं है। वे ऐसे चल रहे हैं कि जैसे उन्हें किसी का नशा चढ़ा हुआ। वे तो प्यार में अब अपनी सुध खो बैठे थे और जाकर लक्ष्मण जी से टकरा जाते हैं। इधर इनकी सखी भी उनसे बहुत मजाक करती है और लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझे लगता है यह वही सीता है जिसका स्वयंवर होने वाला है। तो राम जी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि यही सीता है जिसके स्वयंवर के लिए राजा जनक ने दूर दूर देशों से बहुत से राजकुमारों को, राजाओं को बुलाया है और इनके स्वयंवर की तैयारी की है। तब राम जी कहते हैं, अरे फूल तो तोड़ लो, नहीं तो गुरु जी देर होने पर कहेंगे कि कहाँ थे आप लोग। लेकिन सीता जी की जो सखी है वह उनसे बहुत मजाक करती है, कहती है, इन किशोरों को देखकर आप तो अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। रामचंद्र जी भी मुड़ मुड़ कर देखते जाते हैं और सीता जी भी उनको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते वे सीता जी को निहारते हैं। तब वे माता गौरी के मंदिर में जाती हैं और माता गौरी से प्रार्थना करती है। उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पंचोपकार पूजा करती हैं और माता गौरी से वे अपने मन की बात कहना चाहती हैं। माता गौरी तो माता हैं, वे सबकी हृदय की बात समझ जाती हैं। माता गौरी के चरणों में वे पुष्प चढ़ाती हैं और माता गौरी को दिया वगैरह सब दिखाती हैं और आचमन करती हैं और कहती हैं कि हे माता गौरी, आप तो मेरे मन की बात जानती हैं, मेरी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। माता उनकी मन की बात जानती हैं, इसीलिए वे अब सोचती हैं कि इनको प्रकट होकर मैं अपना आशीर्वाद दूं। तो माता उनके सारी मनोव्यथा को जान जाती है। सीता माता बिल्कुल अपने सारे मनोभाव माता के सामने कहती हैं। माता गौरी उनकी सभी मनोभाव को समझ जाती है कि ये राम जी से शादी करना चाहती हैं। वे जानती हैं कि राम जी विष्णु भगवान का रूप है और सीता लक्ष्मी जी का रूप है। सीता की वे प्रार्थना बड़े ध्यान से सुनती हैं। सीता माता निसंकोच होकर अपनी सब मनोभावों को माता गौरी के सामने प्रकट कर देती हैं और माता गौरी से उनकी मनोकामना पूर्ण करने का कहती हैं। माता उन्हें आशीर्वाद दे देती हैं। माता उनको कहती हैं कि तुम्हारे मन में जो कामना है
सब मनोकामना पूर्ण होंगी। हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देती हैं। सीता माता भी उनका आशीर्वाद सुन के बहुत प्रसन्न होती हैं। गौरी माता साक्षात प्रकट हो जाती हैं और उन्हें हाथ उठाकर आशीर्वाद देती हैं। सीता जी उनका आशीर्वाद पाकर निहाल हो जाती है और उन्हें बहुत धन्यवाद देती हैं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। तभी रामचंद्र जी हाथ में पुष्प लेकर माँ गौरी के चरणों में चढ़ा अर्पण कर देते हैं। रामचंद्र जी भी हाथ जोड़ते हैं। रामचंद्र जी के भी मन की सब बात माता जान जाती है। रामचंद्र जी भी निसंकोच होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मैंने हृदय में सीता को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। दया करें, मुझ पर दया करें। भोलेनाथ उन पर दया करते हैं और कहते हैं, मन ही में सोचते हैं कि इनका विवाह सीता के साथ जरूर संपन्न होना चाहिए। वे जानते हैं कि जो धनुष है भोलेनाथ का है। भोलेनाथ दया करेंगे तो धनुष उठेगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ेगी और धनुष टूट जाएगा। तब भोलेनाथ को वे प्रसन्न कर लेते हैं अपनी प्रार्थना से। कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे भोलेनाथ, अगर आप चाहेंगे तो सब संपन्न हो जाएगा कार्य। ये आपकी दया और कृपा के ऊपर है। हे भोलेनाथ, मेरे मन की बात आप जानते हैं और मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। भोलेनाथ की वे प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ दया करें, दया करें। उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि आप जिस मनोकामना को लेकर आए हैं वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि भोलेनाथ तो साक्षात प्रकट हो गए हैं। प्रकट होने का मतलब कि अब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भोलेनाथ कहते हैं कि धनुष मेरा ही है, मैं जिसे चाहूँगा वही इसको उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसको तोड़ेगा। भोलेनाथ पर वे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ की पूजा करके श्री रामचंद्र जी बहुत ही खुश होते हैं। उधर कैलाश पर्वत पर उनका आसन खाली देखकर पार्वती जी सोचती हैं, गौरी माता सोचती हैं कि महादेव जी कहाँ चले गए। तभी थोड़ी देर बाद महादेव जी वहाँ उपस्थित होते हैं, माता के पास प्रकट हो जाते हैं। तब माता उनके अदृश्य होने का कारण पूछती हैं कि हे महादेव, आप कहाँ चले गए थे। तो ये बताते हैं कि मैं जनकपुरी में गया था, मेरा आह्वान किया था मेरे भक्त ने, जो विष्णु भगवान का अवतार हैं राम। उन्होंने मेरी पूजा अर्चना करके मुझे आह्वान किया तो मैं उनके पास चला गया और उनकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए मैंने आशीर्वाद दे दिया। वे बताती हैं कि सीता भी आई थी, उनसे उन्होंने भी आशीर्वाद लिया और सीता ने भी राम जी को पति बनाने का आशीर्वाद लिया। तो भोलेनाथ कहते हैं कि तुमने आशीर्वाद दिया। माता कहती है, हाँ मैंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तो भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। उन दोनों की शादी होना जरूरी है, क्योंकि सीता लक्ष्मी का रूप है और राम विष्णु भगवान का है। पृथ्वी पर सीता जी ने इसीलिए जन्म लिया है कि वे उनके पास शादी करके जाएं। तब वे देखते हैं कि धनुष तो बड़ा भयंकर है, बड़ा भारी है। उधर धनुष की पूजा की जा रही है। धनुष को शादी अच्छे से संपन्न होने के लिए पूजा कर रहे हैं वे लोग। माँ नैना भी वहाँ पर आ जाती है। सुनैना उनकी माता है।
सुनैना ने उनको जन्म नहीं दिया है। सीता माता खेत में हल चलाते समय उनको मिली थी। वे निसंतान थे। उस पुत्र सीता को वे ले आए और उसको पुत्री से भी बढ़ के उसका पालन पोषण किया। अब उसी के शादी के लिए धनुष की पूजा कर रहे थे कि शादी बढ़िया से संपन्न हो जाए। उनके जो गुरु थे वे पूजा संपन्न करा रहे थे। कह रहे थे यह भोलेनाथ का धनुष है, जिसको सीता खेल खेल में उठा कर इधर उधर रख देती थी। वह धनुष भला अब दूसरे लोगों से उठता भी नहीं है, लेकिन अब तो जनक राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो इसे उठाएगा, प्रत्यंता चढ़ाएगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री की शादी करूँगा। लेकिन इधर सीता भी बहुत परेशान हो रही थी कि इतने सुकुमार राजकुमार हैं। वह धनुष को बार बार देख रही थी। वे इसे तोड़ पाएंगे, उठा पाएंगे, प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे कि नहीं, यही सोच रही थी। उधर रामचंद्र जी भी सोच रहे थे कि इनके पिता ने तो बहुत कठिन प्रतिज्ञा की है कि जो इसे उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इसे तोड़ेगा, उसी से पुत्री का विवाह संपन्न करेंगे। सीता इसी चिंता को में थी। वह सब धनुष के बारे में ही सोच रही। तभी उनकी बहनें आती हैं। उनकी 3 बहनें थी। तीनों की भी शादी अयोध्या के राजा के पुत्र थे, उनसे शादी उर्मिला की जानते ही हैं, लक्ष्मण के साथ संपन्न हुई थी। लेकिन अभी उन लोगों की शादी की कोई बात नहीं है। अभी तो केवल सीता जी की शादी की बात हो रही है। उन्हीं की शादी के लिए धनुष की पूजा हो रही है कि महादेव जी की कृपा से पुत्री की शादी अच्छे से संपन्न हो जाए, कोई अच्छा राजकुमार मिल जाए जो हमारी कन्या के लायक हो। यही राजा दशरथ सोच रहे थे। तीनों बहनें भी सोच रही थी कि इतना भारी यह महादेव जी का धनुष है, इसको कोई राजा ऐसा है जो तोड़ पाएगा। तो वह सीता जी को आश्वस्त करती हैं कि कोई ना कोई तो ज़रूर राजकुमार मिलेगा ऐसा तुम्हारे लायक जो इस धनुष को तोड़ देगा। अब तीनों बहनें सीता जी के साथ ठिठोली करती हैं, मजाक करती हैं, क्योंकि अब उनके धनुष तो उठाने का समय आ गया था कि कोई राजा ऐसा मिले जो इसको उठा दे। लेकिन अब सीता अपने मन में यही सोच रही थी कि कोई ऐसा राजकुमार मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो इसे उठा लेगा। लेकिन उन्होंने तो हृदय में रामचंद्र जी को बसा लिया था। वे तो यही चाहती थी कि रामचंद्र जी ही इसे उठाएं और इसे पर प्रत्यंचा चढ़ाएं और इसको तोड़ें। उधर रावण भी धनुष स्वयंवर में सीता के जाने की तैयारी कर रहा है। वह अपने जैसा शक्तिशाली बलशाली किसी को नहीं समझता। रावण तैयार हो रहा है, सज रहा है जाने के लिए। तभी मंदोदरी आती है और रावण को कहती है कि आप मत जाइए उस स्वयंवर में, क्योंकि जो सीता है उसकी बहुत कम आयु है, उसके साथ तुम्हारा स्वयंवर होना शोभा नहीं देता। लेकिन रावण कहता है मैं इतना वीर योद्धा हूँ, शक्तिशाली हूँ, अगर मैं जाकर वहाँ पर धनुष भंग नहीं करता तो ये बहुत ही गलत बात होगी। वहाँ योद्धाओं को बुलाया गया है, राजाओं को बुलाया गया है, मेरे पास भी निमंत्रण आया है। निमंत्रण आने पर अगर मैं ना जाऊँ तो यह मेरी कायरता होगी। मुझे वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए। मंदोदरी बार बार उसे समझाती है कि वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन रावण कहता है मैं राजा हूँ, वीर हूँ, लंका का राजा हूँ, मैं हिमालय पर्वत तक को उठा सकता हूँ, तो फिर उस शिव जी के धनुष को क्यों नहीं उठा सकता। मैंने शिव जी सहित हिमालय पर्वत को उठाया है, कई बार उठाया है। यह काम मेरे लिए बहुत संभव है और
मैं इतना योद्धा हूँ, वीर हूँ, तभी तो मेरे पास निमंत्रण आया है उस स्वयंवर में जाने के लिए। लेकिन वह कैकई की एक बात नहीं सुनता और एकदम जाने की तैयारी कर लेता है। उसे बहू समझाती है कि सीता बहुत कम आयु की है, वह आपके योग्य नहीं है। आप लंकेश हैं, आपके लिए बहुत सी रानियाँ हैं इस लंका में, आपको क्या ज़रूरत है जाने की। लेकिन रावण कहता है कि नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। तुम्हें शायद ईर्ष्या हो रही है कि उससे शादी हो जाएगी तो तुम्हारी सौत आ जाएगी। तुम सौतिया डाह के चलते मुझे जाने से रोक रही हो। लेकिन मंदोदरी विवश है, लाचार है। रावण अपने तर्क कुतर्कों से मंदोदरी का चुप कर देता है। मंदोदरी अंत में कहती है कि मत जाइए, लेकिन रावण उसे डांट देता है और डांट कर कहता है कि मैं अवश्य स्वयंवर में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे वहाँ जाकर धनुष उठाना है, प्रत्यंता चढ़ानी है और उसको तोड़ना है। और यह कहकर वह मंदोदरी की बातों को सबको ठुकरा कर और उन्हें नज़रअंदाज करके चल देता है। मंदोदरी रोकती ही रह जाती है, लेकिन रावण चला जाता है और वह अब जनकपुर के लिए प्रस्थान कर लेता है। मंदोदरी यहाँ बहुत चिंतित है कि वहाँ जाना उसके लिए उचित नहीं है, क्योंकि सीता बहुत कम आयु की है, उसकी बेटी के समान है। लेकिन वह सोचती रहती है, तरह तरह के विचार उसके मन में आते रहते हैं कि रावण ने उसकी बात नहीं मानी, उसकी बात को महत्व नहीं दिया। लेकिन वह क्या कर सकती थी। तब वह जाता है रावण जनक के दरबार में। राजा जनक सब बैठे हैं, दरबार लगाया हुआ है। देश से, दूर दूर देशों से राजा आए हुए हैं। और तभी जनक जी उठकर खड़े हो जाते हैं उन लोगों के स्वागत के लिए जो राजा महाराजा दूर दूर से आए हैं। उनके स्वागत करते हुए वे कहते हैं कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, आप यहाँ आए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। और अब मैं अपनी शर्त बताता हूँ, जो इस धनुष को उठाकर भोलेनाथ के धनुष को इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा और इसको तोड़ देगा, मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह संपन्न करूँगा। तभी उनकी सीता जी की बहनें उन्हें तैयार करके सजाकर वरमाला लेकर सीता जी के साथ में आती हैं। सीता जी माला लिए हुए आती हैं। सब राजा लोग उनको देखते हैं, सब उनको देखते निहारते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर लड़की अपने जीवन में नहीं देखी। क्यों ना हो, वे तो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, इसलिए सभी देखते ही रह जाते हैं। और जनक जी अपनी शर्त बताकर बैठ जाते हैं। गुरुवर लोग अपने अपने आसन ग्रहण करते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी भी आते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और गुरु जी के पास खड़े हो जाते हैं। रामचंद्र जी की भी सुंदरता सब लोग वहाँ देखते ही रह जाते हैं। सीता माता नजरें उठाकर उनको देखती हैं और सोचती हैं, काश ये धनुष तोड़ देते और हमारा स्वयंवर हो जाता, क्योंकि उन्होंने मन ही मन पति रूप में रामचंद्र जी को स्वीकार कर लिया था। तभी लंकेश रावण पहुंचता है। लंकेश जाकर वहाँ घोषणा करता है अपनी उपस्थिति का कि रुकिए, अभी शुरू मत कीजिए, अभी मैं आया हूँ, मैं भी इसमें भाग लूँगा। इस स्वयंवर में भाग लेने का अधिकारी मैं भी हूँ, क्योंकि मैं एक राजा हूँ, मैं लंकेश हूँ, मैं लंका का राजा हूँ। मेरे बिना इसके प्रारंभ किए नहीं हो सकता। जब मैं इसमें भाग लेने आया हूँ
तो मुझे भी इसके लिए मौका मिलना चाहिए। मैं धनुष उठा सकता हूँ, क्योंकि मैंने भोलेनाथ के सहित हिमालय पर्वत को कई बार उठाया है, और उस पर धनुष की तो क्या औकात है। तब गुरु लोग कहते हैं कि इतना अहंकार मत दिखाइए, यह अहंकार जगह दिखाने की जगह नहीं है। अपनी आयु का स्मरण कीजिए। आप क्या सीता के योग्य हैं? सीता की कितनी कम आयु है, तुम्हारी कितनी ज़्यादा आयु है। तुम इस धनुष को उठाने के पात्र नहीं हो। रावण कहता है कि शर्त धनुष भंग करने की है, शर्त ये नहीं है कि मेरी आयु कितनी है और मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, और इसलिए मुझे मौका मिलना चाहिए। रावण दांत भींच कर सभी सभासदों का अपमान करते हैं। कहते हैं मेरे रहते कौन इसे हिला सकता है। वह दांत भींच कर प्रयास करता है, धनुष उठाने की कोशिश करता है, बहुत जोर लगाता है, लेकिन धनुष तो लगता था जैसे धरती को उसने जकड़ लिया है। वह बार बार सीता को देखता है और बार बार धनुष को उठाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि यह धनुष उठ जाए और वह इस पर प्रत्यंचा चढ़ाए और उसको तोड़ दे। उसका सारा अहंकार इस समय चूर हो गया था। धनुष लगता था जैसे उसकी सारी शक्ति को खींच रहा है, और वह बहुत जोर लगा रहा था, लेकिन अंत में जोर लगाते लगाते पीछे गिर जाता है और उससे धनुष नहीं उठ पाता। तब वह सारे जितने सभासद थे, जितने भी राजा लोग आए थे, जिसने भी उसके अहंकार भरी बातें सुनी थी, वे सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और रावण फिर प्रयास करता है दोबारा, आपकी बार दोनों हाथ से धनुष उठाने की कोशिश करता है। वह बार बार सीता को निहारता है, सोचता है कि ये धनुष अगर उठ जाएगा तो इसके साथ मेरा विवाह अवश्य संपन्न हो जाएगा। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा अहंकार था। वह बहुत जोर लगा रहा था, लेकिन लगता है भोलेनाथ ने उसके नसीब में अपमानित होना लिखा था। वह फिर से गिर जाता है और धनुष नहीं उठा पाता। वह सारे सभासद, सभी राजा फिर से उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तब फिर वह दहाड़ता है और कहता है कि जनक, तुम्हारी बेटी कुंवारी रह जाएगी, इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि तुमने शर्त ही ऐसी रखी है। इस सभा में कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा लेगा। अब तुम अपनी बेटी की शादी की कल्पना भी मत करना, अपने मन से इसकी शादी का ख्याल निकाल देना। जनक को ऐसी ऐसी बातें सुनाता है। जनक दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतना ये शक्तिशाली रावण ये भी इस धनुष को नहीं उठा पाया। अब इस धनुष को इस सभा में कौन ऐसा राजा है जो उठा पाएगा। यही कह के कि तुम्हारी बेटी कुंवारी रहेगी, अब शादी नहीं होगी, रावण चला जाता है। फिर बाद में अब बहुत से राजा लोग वहाँ आते हैं। जनक जी फिर से अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं और कहते हैं कि है कोई वीर जो इस धनुष को उठाए। क्या यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है? इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है। वह यही कि क्या मेरी पुत्री की शादी नहीं होगी? तब उनमें से एक राजा और उठता है और आकर प्रयास करता है, दोनों हाथों से धनुष को पकड़ता है। लगता था जैसे इस धनुष ने उसकी सारी शक्ति छीन कर दी है, वह शक्तिहीन हो गया है। बहुत प्रयास करता है, बार बार जोर लगाता है, लेकिन धनुष नहीं उठता। सब सभासद उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वह अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है। फिर एक और राजा उठता है और जाकर पूरा जोर लगाकर धनुष को
पकड़ता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी ऐसा लग रहा था जैसे इसकी भी शक्ति सब छीन हो गई है और वह भी उसको उठाने में समर्थ नहीं हुआ। सब सभासद उस पर भी हंसने लगे। फिर राजा जनक और चिंतित होने लगे कि कोई उठा पाएगा कि नहीं। तभी एक और वीर आता है। वह राजा भी अपनी भुजाओं को ठोक के अपनी शक्ति इकट्ठा करता है। वह उठाता है, लेकिन उसकी भी शक्ति छीन हो जाती है। बार बार सभी राजा आते हैं बारी बारी से, लेकिन कोई भी उसको उठाने में समर्थ नहीं होता। सब वापस चले जाते हैं। लगता था जैसे वह धनुष ना होकर सबको शक्तिहीन करने वाली कोई चीज़ है। भोलेनाथ का धनुष था। भोलेनाथ ने तो राम जी को आशीर्वाद दिया था, तो दूसरे कैसे उठा पाते हैं। सब हंसी के पात्र हो जाते थे। वह भी बहुत दोनों हाथ लगाकर कोशिश करता है, लेकिन उस वीर से भी वह टस से मस न हुआ। फिर दूसरा वीर आता है। वह भी पकड़ता है कस के, दांत भींच कर उठाता है, लेकिन वह भी जाकर बैठ जाता है। सब वीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बल आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन किसी से धनुष नहीं उठ रहा। तब जनक जी चिंतित होते हैं कि जो रावण कह के गया है वह सही कह के गया है क्या? मेरी पुत्री की क्या सही में शादी नहीं होगी? क्या मैंने यह गलत प्रतिज्ञा की है? जिस धनुष को सीता खेल खेल में इधर उधर उठा के रखती थी, जिसके साथ सीता खेलती थी, वह धनुष आज वीरों से नहीं उठ रहा है। कहते हैं कि लगता है यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। इस पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं। अगर कोई वीर होता तो जरूर धनुष उठाता, प्रत्यंता चढ़ाता और इसको भंग कर देता, लेकिन कोई किसी वीर से ये टस से मस भी नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि रावण की बात सत्य होगी। मेरी बेटी की शादी संपन्न नहीं होगी। यह वीर हीन हो गई है, वीरों से विहीन हो गई है पृथ्वी। तब लक्ष्मण जी आते हैं, कहते हैं ऐसा मत कहिए, इस पृथ्वी पर वीर हैं। मैं ही इसे उठा लेता, लेकिन गुरुजी और भैया हैं, इसलिए मैं नहीं उठा रहा हूँ। आप वीरों को मत ललकारिए, क्षत्रियों को मत ललकारिए, क्योंकि इस छतरी पे वीर बहुत हैं और मैं ही आपकी प्रतिज्ञा पूरा कर देता, लेकिन भैया और गुरुजी हैं, इनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तब रामचंद्र जी उन्हें रोकते हैं कि वे बुजुर्ग हैं, उनकी बातों को खराब मत मानो। उन्होंने जो देखा है वही कहा है। अभी तक किसी वीर ने नहीं उठाया। वे जनक जी से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए, इसने बच्चा होने के कारण ऐसी बात कही है। तब गुरु जी उठते हैं और राम जी को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और राजा जनक की जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा करो, क्योंकि वे बहुत चिंतित हैं। उनके दुख को दूर करो। तुम तो सबके दुख को दूर करने वाले हो। राम जाओ और धनुष उठाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ, धनुष तोड़ो। इस पृथ्वी पे वीर हैं, यह जनक जी को दिखा दीजिए, यह मेरा आदेश है। राम जी गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं और धनुष की ओर बढ़ते हैं। इनको जाता देखकर सीता जी बहुत खुश हो जाती हैं कि अब तो ये ज़रूर उठा लेंगे, लेकिन तब भी मन में कहीं शंका रहती है। राम जी सभा में सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करते हैं, महादेव जी का स्मरण करते हैं और धनुष की पूजा करने लगते हैं। धनुष पर पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। भोलेनाथ जी का आह्वान करते हैं,
उनकी स्तुति गाते हैं और स्तुति गाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। भोलेनाथ भी उनकी स्तुति सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जरूर पूरा होगा। सीता जी भी देख रही हैं। राम जी के इतनी सुंदर स्तुति गाने पर सभी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं कि इनकी प्रार्थना तो भोलेनाथ जरूर स्वीकार करेंगे। जनक जी भी उनकी स्तुति सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि इनकी स्तुति सुनकर भोलेनाथ जरूर खुश होंगे और पुष्प अर्पण करते हैं। उस धनुष के ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं, स्तुति करते हैं भोलेनाथ की और उनकी पंचोपचार पूजा करते हैं। धनुष की जब पंचोपचार पूजा करते हैं, महादेव जी बहुत खुश हो जाते हैं और अपना कैलाश पर्वत पर से ही आशीर्वाद राम जी को देते हैं। राम जी पूजा करने के लिए दिया उठाते हैं, दिए से उसकी आरती करते हैं, धनुष को आरती दिखाते हैं, धनुष की आरती करते हैं दिया दिखा दिखा कर। और भोलेनाथ यह सब देखकर कैलाश पर्वत से बहुत आनंदित हो रहे हैं कि देखिए कैसे संस्कारी हैं राम जी। होना क्यों? क्योंकि वे तो विष्णु भगवान का अवतार हैं, उनका संस्कारी होना तो स्वाभाविक है। और फिर दिया रख देते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि उनकी कामना पूर्ण हो। भोलेनाथ उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं और उनकी प्रार्थना पूरा सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जरूर धनुष उठाएगा, ये जरूर धनुष उठाएगा। राम जी उठाते हैं, एक ही बार उसको पकड़ के और भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाकर एकदम भोलेनाथ को प्रसन्न कर देते हैं और प्रसन्न करके तुरंत उठा देते हैं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। उठ जाता है धनुष, सब देखते ही रह जाते हैं। सीता जी बहुत आनंदित हो जाती हैं कि भगवान ने, माता गौरी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। अब राम जी धनुष को उठाकर अपने हाथ में अब नीचे रखते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, प्रत्यंचा तो उन्होंने चढ़ानी आरंभ कर दी और वह आराम से प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। अब वे उसकी प्रत्यंचा को खींचते हैं, खींचते वह धनुष टूट जाता है। उसके आवाज़ से बिजली कड़कने लगती है, चारों ओर भूकंप आ जाता है। कैलाश पर्वत पर बिजली चड़कते और उसकी आवाज़ देख के समझ जाते हैं कि ये तो भोलेनाथ का धनुष है, यह टूट गया है। परशुराम के भी कान में आवाज़ जाती है, वह जान गया कि ये तो मेरे महादेव का धनुष है, इसे किसी ने तोड़ दिया है, ये उसी धनुष की आवाज़ है। वे समझ जाते हैं। परशुराम ने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। वे फिर परसा उठाते हैं और सोचते हैं कि आज तो जो इस धनुष को तोड़ा होगा उसको मैं एकदम समाप्त ही कर दूंगा। इधर भगवान श्री राम भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि आपकी कृपा से यह काम संभव हुआ। भोलेनाथ की फिर से स्तुति करने लगते हैं, भोलेनाथ की स्तुति गाने लगते हैं। सभा में सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सीता जी भी बहुत ही खुश हैं कि माता गौरी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी और वे भी माता गौरी का अपना धन्यवाद अदा करने लगती है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करने लगती है
जनक जी के हर्ष की सीमा नहीं, क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। उतनी सुंदर यशस्वी राजकुमार ने धनुष को तोड़ा था। अब उनकी खुशी की सीमा नहीं है। वे बहुत डरे हुए थे। वे खड़े होकर बोले, मैंने कुछ शब्द अपशब्द कह दिए थे आप लोगों को। एक पिता हूँ, पिता को अपनी पुत्री की शादी में कोई व्यवधान दिखाई देता है तो वह दुखी होता है। क्षमा करें, मुझे सब क्षमा करें। तब सब कहते हैं कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं। कोई भी पिता होगा तो वह देखेगा कि पुत्री के विवाह में इस समय बाधा आ रही है तो वह भी ऐसी ही बात कहेगा। अब गुरुजी उनको कहते हैं कि सीता जाओ और वरमाला रामचंद्र जी के गले में डालो। सीता माता वरमाला लेकर राम जी के पास जाती है। उनकी माता सुनैना, उनकी तीनों बहनें उनके साथ हैं। वह उनको की तीनों बहनें और सुनैना माता सीता जी को साथ में लेकर आती हैं और उनसे वरमाला राम जी के गले में डालने के लिए कहती हैं। सीता माता धीरे धीरे सच्चाई शर्मा कर संकोच के साथ रामचंद्र जी के पास जाती हैं और वरमाला डालने के लिए रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं। तब वे धीरे धीरे उस माला को उठाती हैं। रामचंद्र जी भी अपना सिर झुका देते हैं कि सीता माता उन्हें पहना दे वरमाला आराम से। वे पूरा झुक जाते हैं कि सीता को वरमाला डालने में कोई कष्ट न हो। सभी लोग प्रसन्न हैं। प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है। गुरुजी भी बहुत खुश हो जाते हैं कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील कन्या उनको राम जी की कृपा से मिल गई। सभी देवतागण आकाश से पुष्पों की माला, पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं और रामचंद्र जी भी माला पहनकर एकटक सीता माता को निहारते हैं। फिर वे गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी के चरणों में नमस्कार करते हैं। गुरु जी दोनों को आशीर्वाद देता है। तभी परशुराम पहुँचते हैं। कौन है जिसने मेरे महादेव के धनुष को तोड़ने की हिम्मत की। अब यह सुनकर सब सभा में लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि परशुराम के क्रोध को सब जानते हैं कि परशुराम कितने क्रोधी हैं। उन्हें क्रोध आता है तो वे पूरी पृथ्वी को साफ कर देते हैं। उन्होंने क्रोध में कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया है। क्षत्रियों को उन्होंने समाप्त कर दिया अपने परसे से। उसी परसा को लेकर वे आए हैं और बार बार पूछ रहे हैं, बताओ ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। जनक उनके चरणों में गिर जाते हैं कि महाराज मेरे ही कारण ऐसा हुआ। मैंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। इसमें किसी दूसरे की कोई गलती नहीं है। तब वह कहते हैं, तुमने नहीं न तोड़ा है, इसलिए तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम जाओ अपने स्थान पर बैठो। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरे महादेव का यह धनुष तोड़ा है। मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वह दुस्साहसी कौन है। तब राम जी जाते हैं, कहते हैं, यह गलती मुझसे ही हुई है। मैंने ही अपराध किया है। कृपया आप हमें क्षमा कीजिए। यह अपराध हम करने के अपराधी हैं। तब परशुराम कहते हैं कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। हम तुम्हें बिल्कुल भी क्षमा नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी आते हैं, कहते हैं, हे भगवान, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। बचपन में खेल खेल में हमने ऐसे बहुत धनुष तोड़े हैं। इस धनुष में ऐसी कौन सी बात है कि आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। यह क्रोधित होना आपको शोभा नहीं देता।
आप ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं। एक धनुष के लिए, वो भी इतना पुराना, जो कि कूड़े में पड़ा हुआ था, जो कि इधर उधर पड़ा रहता था, उसके लिए आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम कहते हैं कि तू मुझे नहीं जानता, यह धनुष सामान्य धनुष नहीं था, यह मेरे गुरु जी का, वो मेरे महादेव का था। लक्ष्मण कहते हैं कि हम आपको बहुत से दे देंगे धनुष, धनुष बहुत हैं। लेकिन परशुराम बार बार उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। हम तो आपके दास हैं, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं भगवान? आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता। आप ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, ये तो अहंकार की बात है। आप ऐसा क्रोध मत कीजिए। तो हम आपको बहुत से धनुष दे देंगे। इस पुराने धनुष से क्या माया लगाए हुए हो? हम भी बचपन में ऐसे ऐसे बहुत खिलौने की तरह तोड़ चुके हैं, तब तो आपको गुस्सा नहीं आया। आज इतनी क्रोधित क्यों हो रहे हो? लेकिन परशुराम के क्रोध की अब सीमा न थी। वह बार बार के उंगली दिखा रहे थे, कह रहे थे कि ये बालक चुप हो जा, नहीं तो इस परसे से तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। तो वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम कोमड़वतिया नहीं हैं, आप बार बार उंगली दिखाएंगे और हम मुरझा जाएंगे। हम क्षत्रिय हैं, हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। आपके इस गुर्राने से, भड़कने से हम डरने वाले नहीं हैं। तब रामचंद्र जी बीच में आ जाते हैं, कहते हैं कि हे देवता, आप नाराज मत होइए, आपको ये क्रोध शोभा नहीं देता। आपने क्रोध में इस पृथ्वी को बहुत बार वीरों से और क्षत्रियों से विहीन किया है। आपने क्रोध के अंधकार में जाने कितने बार कितनी हत्याएं की हैं, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, आपको ये अंधकार, जो क्रोध का अंधकार है, शोभा नहीं देता। आप शांत हो जाइए। परशुराम को रामचंद्र जी की बातें समझ में आने लगती हैं और वे अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हैं और कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इतना क्रोध करना शोभा नहीं देता, और जो आज तक मैंने किया उसके लिए मुझे पश्चाताप है। मुझे ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध अज्ञानी लोग करते हैं। क्रोध के शिकार जो अंधकार में रहने वाले होते हैं वे होते हैं। वे तो ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, तब वे इस अंधकार में क्यों पड़े हुए हैं? क्रोध और अहंकार का अंधकार ने उनको ऐसा कर दिया कि उन्होंने इस पृथ्वी पर एक आदमी के अपराध करने से पूरी क्षत्रिय जाति को ही समाप्त कर दिया और उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। तब परशुराम अपने गलती को समझते हैं और वे अपनी गलती को सुधारने के लिए सोचते हैं कि अब क्या उपाय करूं। राम जी सही कह रहे हैं कि क्रोध के अंधकार में ही मैं सब अपराध करता गया और मैंने ना जाने कितनी क्षत्रियों को समाप्त कर दिया। इस पृथ्वी पर क्षत्रियों को मारकर मैंने बहुत गलती की। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर सब समझाते हैं तो परशुराम की समझ में आने लगता है और वे कहते हैं अपने मन में, और रामचंद्र से स्पष्ट कहते हैं कि हाँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक ऋषि हूँ, मुझे क्रोध करना अच्छा नहीं लगता और मेरे ऊपर क्रोध शोभा नहीं देता, इसलिए लो मेरा धनुष तुम लो। और यह कहकर परशुराम रामचंद्र जी को अपना धनुष सौंपते हैं और कहते हैं कि इस धनुष पर प्रत्यंचा अब तुम चढ़ाओ और इस धनुष के मालिक तुम हो। इस धनुष से तुम आतताइयों का, पापियों का वध करना। रामचंद्र जी हाथ जोड़कर परशुराम का धनुष
ले लेते हैं। सोचते हैं कि परशुराम में जो पशुता थी वह अब समाप्त हो गई। उन्होंने उनको धनुष दे दिया पापियों का विनाश करने के लिए। उस धनुष को लेकर वो प्रेम से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और सब समाज खुश हो जाता है। उनका क्रोध शांत हो गया है। उन्होंने राम जी को अपना धनुष सौंप दिया और वे अब हिमालय जाने के लिए तैयारी करने लगे। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि चलिए उनका क्रोध शांत हुआ, क्योंकि परशुराम बहुत क्रोधी थे। सारा लोग उनके क्रोध के बारे में जानते थे कि वे कितने क्रोधी हैं, और वह कहकर अपना धनुष रामचंद्र जी को सौंप देते हैं और कहते हैं कि इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। और शादी की अब तैयारियां होने लगी और रामचंद्र जी को वे आशीर्वाद दे के फिर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। और इधर धनुष भंग हो गया है। धनुष भंग होने की खुशी में सब बहुत खुश। अब सीता की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सब अब रामचंद्र जी के विवाह के लिए अयोध्या में संदेश भेजने की तैयारी हो गई कि अब संदेश भेजा जाए और राजा दशरथ बारात लेकर रामचंद्र जी का विवाह संपन्न कराने के लिए आए। और इसके लिए वे राजा जनक अपने जो गुरुजी हैं उन्हीं को भेजना उचित मानते हैं। वे सोचते हैं कि आदरणीय व्यक्ति को भेजा जाएगा तो इससे दशरथ राजा प्रसन्न होंगे। यही सोचकर वे कहते हैं गुरुजी से कि अब आप जाइए अयोध्या और वहाँ पर जाकर संदेश दीजिए कि आगे विवाह की तैयारियां की जाएं। अब दशरथ जी को उनका द्वारपाल आकर समाचार देता है कि महाराज